तो इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यानी रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले जानिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता होगा। और रियल नंबर आपको पता होगा कि दो टाइप्स के ही होते हैं, दो टाइप्स से ज़्यादा नहीं होते हैं। रियल नंबर कौन सा? एक रेशनल, दूसरा इरेशनल, यही दो नंबर होते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ करना है रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए इरेशनल प्रूफ करने का कोई मेथड होता नहीं है, इरेशनल प्रूफ करने का कोई मेथड नहीं होता है। और हम जानते हैं कि रियल नंबर है ये, और रियल नंबर दो ही टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो अगर कोई नंबर आपका रेशनल नहीं है तो वो कैसा होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि दो ही टाइप के कैटेगरी हैं। रियल नंबर तो है, रियल नंबर है, और रियल नंबर का कैटेगरी कौन सा है? एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। अगर कोई नंबर रियल नंबर है और रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो डायरेक्ट हमें ये बोल रहा है कि इसे प्रूफ कर दीजिए कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करने का मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूफ करने का तो कोई तरीका मेथड मेरे पास है नहीं, तो हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो रेशनल नंबर नहीं होने का प्रूफ क्या होगा? तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पी क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो नहीं हो। ठीक है, तो ये रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है। तो हम मान लिए कि ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। हमें क्या प्रूव करना है? रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, साइड में लिख भी सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूफ करना है। लेकिन हम इसको मान ले रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, शुरू में मान ले रहे हैं रेशनल नंबर है, और लास्ट तक अगर आ जाए कि ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या बोल सकते हैं ये कि ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कैसे शुरू करेंगे? लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? एक रेशनल नंबर मान लिए, इरेशनल नहीं, रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर मान लिए। और अगर ये रेशनल नंबर मान लिए तो कैसे इसको लिख सकते हैं? देन इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए और बी को हमने क्या माना है? स्मॉलेस्ट फैक्टर। ए बाई बी क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर ए बाई बी इज इन स्मॉलेस्ट फॉर्म। स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। ए और बी का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब यही होता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट बोलिए या सिंपलेस्ट बोल दीजिए, कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ए और बी का HCF जो होगा 1 होगा। HCF 1 का मतलब क्या हुआ? कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा? 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर हियर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 ही है, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे रट लेते हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 कैसे प्रूफ करना है, वो रट लेते हैं। रटना नहीं है आपको, ये देखिए कि कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? रेशनल मान लिया, और रेशनल को ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए बाई क्या? ए बाई बी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, उसका मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी HCF 1 हो। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल्स टू बी रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसको हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5b²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे जैसे पढ़े हैं आप यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी बी क्यू यहाँ पे क्या है, बी क्यू जैसे यूक्लिड डिवीजन में पढ़ते थे ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या होता है, ये रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए तो इतना बचेगा। इतना का मतलब क्या हुआ, ये b और q जो है a का फैक्टर है, यानी a को b भी डिवाइड कर सकता है, q भी डिवाइड कर सकता है। यही हुआ ना, जैसे यहाँ पे 10 लीजिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, b का वैल्यू 2, q का वैल्यू 5। तो क्या है, इस 10 को ये 2 भी डिवाइड कर सकता है और ये 5 भी डिवाइड कर सकता है। वही बात आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि अगर ये a² है, ठीक है, तो a² को 5 भी डिवाइड कर सकता है और b² भी डिवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है, a² को 5 भी डिवाइड कर सकता है और b² भी डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a², या ऐसे लिख लीजिए 5 डिवाइड्स a², ऐसे ज्यादा इजी होगा, 5 डिवाइड्स a²। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया कि 5 जो है a² को डिवाइड करेगा। और एक ऐसा है, एक आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी HCF 1 किसका होता है, कैसे नंबर का होता है, जब दो नंबर प्राइम नंबर होते हैं तब उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो इनका HCF 1 हो, यानी a² आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट यानी उसका स्क्वायर a² को कैसे लिख सकते हैं, a × a। और ये आपको पता है कि कोई भी प्राइम नंबर को अगर इसका स्क्वायर है तो ये 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है, और ये 5 एक आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये 5 अगर आपका a² को डिवाइड कर रहा है तो आप थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर ये 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 a को भी डिवाइड करेगा। क्या थ्योरम पढ़े हैं कि अगर ये 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो यही 5 इस a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो जो थ्योरम आप पढ़े हैं थ्योरम लिख दीजिएगा। सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी 5 क्या है, a को डिवाइड करेगा। यहाँ पे 5 a² को डिवाइड कर रहा था, 5 a को डिवाइड करेगा। अब देखिए जब 5 a को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। क्या बोल सकते हैं, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, a का फैक्टर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देना है। ठीक है, अब चलते हैं, जब a का फैक्टर है 5, जब a का फैक्टर है 5 तो क्या इस a को, या यहां से भी लिख सकते हैं, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को अगर 5 फैक्टर है तो 5 इंटू कोई इंटीजर लिख सकते हैं। a 5 क्या है, a का फैक्टर है, यानी 5 इंटू सम इंटीजर इक्वल्स टू a। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इसको हम कैसे लिख दिए, a इक्वल्स टू 5 के। अब इस a का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या होगा, 5k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, 25k² इक्वल्स टू 5b²।
5 से 25 कैंसिल होगा, 5 टाइम्स में क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। देखिए अब यहाँ भी आपका कुछ पिछले की तरह ही बन रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और के स्क्वायर भी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो फिर यहाँ से भी हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब फिर वही थ्योरम आप लगाइए, प्राइम नंबर वाला थ्योरम, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, प्राइम नंबर वाला थ्योरम। 5 क्या है, बी को डिवाइड कर रहा है। अब बी को डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, ये भी एक फैक्टर है बी का, हेंस 5 is a factor of b, b का फैक्टर हो गया 5। यहाँ पे 5 is a factor of a और 5 is a factor of b। देखिए 5 एक ऐसा नंबर आ गया कि जो a और b दोनों का फैक्टर है, और जब दोनों का फैक्टर है तो यहाँ पे हमने क्या माना था कि इनका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन 5 भी आ रहा है फैक्टर, एक 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आ रहा था, सिर्फ 1 आ रहा था, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही था। लेकिन हम जब इसे माने तो सॉल्व किया तो पता चला कि इसका कॉमन फैक्टर एक 5 भी होगा, जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे बी और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो गया, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 भी आ गया। अगर जब 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया, 1 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो कितने कॉमन फैक्टर आ गए, 2। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर हियर, या देयर इज 2 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट क्या, द नंबर इज, नंबर यानी √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंडीशन क्या था कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 भी आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। और जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या बताए थे शुरू में, जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो सिंपल सी बात, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा, √5 इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो बस इसे क्या समझ लीजिए और समझ के इसे कीजिएगा, बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत आसान है, एक बार समझ लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए, वीडियो दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और ये जिंदगी भर याद रहेगा। √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, √11 हो, कोई भी नंबर आपका हो तो वो आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।